नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी रेगिस्तान वीरान का खौफनाक रहस्य, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है। गहरी रात थी, आसमान में बस चांद की फीकी रोशनी फैली थी। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा ट्रक रुका हुआ था। अंदर बैठी थी रिया, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने छोटे भाई अर्जुन की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। उसका भाई गुम हो चुका था। 5 दिन हो गए मगर कोई सुराग नहीं था। रिया की सांसें तेज हो रही थी। वह इसी वीरान रेगिस्तान में अकेली थी। चारों ओर बस सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। वहां अपने भाई को ढूंढने आई थी, लेकिन अब खुद भी इस भयानक जगह में फंस चुकी थी। अचानक ट्रक के शीशों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। चर चर। रिया ने झटके से शीशे की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, मगर आवाज फिर से वही डरावनी खरोचने की आवाज। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप चल उठी। सामने बालू के टीले पर एक परछाई दिखी। लंबा कद, झुकी हुई चाल और आंखों जो अंधेरे में चमक रही थी। रिया का गला सूख गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर वह जाम हो चुका था। तभी एक जोरदार धक्के से दरवाजा खुल गया और वह चीखती हुई बाहर गिर पड़ी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर उसकी टांग किसी ने पकड़ ली। जब उसने नीचे देखा तो उसका नाखून जम गया। रेत के नीचे से अर्जुन की आधी सड़ी हुई लाश निकल रही थी। रिया के मुंह से एक आसन्य चीख निकली। उसने अपने भाई के चेहरे को देखा। अर्जुन की आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें जिंदगी नहीं थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ भयानक। नहीं नहीं नहीं। अर्जुन। रिया का गला दर्द से सूख गया। अचानक अर्जुन की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी और उसके होंठ हिले, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। रिया कांप उठी। उसकी दुनिया बिखर गई थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक भयानक गूंज सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिया ने झटके से चारों ओर देखा। आवाज अर्जुन की ही थी, मगर वह तो मर चुका था। तभी अर्जुन की लाश जोर से झटकी और हवा में उठने लगी। उसकी आंखें अचानक चल उठी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी रेगिस्तान में हर ओर से कई हाथ बाहर निकलने लगे।
इंसानी लाशें जो रेत के नीचे छिपी थीं अब जग रही थीं। वे सब रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया की सांसें रुक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, मगर तभी अर्जुन की लाश हवा में तैरते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। रिया, मुझे बचा लो, लेकिन जल्दी करो, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रिया ने अपने चारों ओर देखा। दूर रेगिस्तान के एक अंधेरे कोने में एक काला धुआं उठ रहा था। उसमें कई आंखें चमक रही थीं, जैसे वहां कोई राक्षसी ताकत छिपी हो। अगर तुमने यहाँ ज्यादा समय बिताया तो तुम्हारी आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। यह कहते ही अर्जुन की लाश चलने लगी और कुछ ही सेकंड में राख बन गई। रिया पूरी तरह फट चुकी थी। यह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं था, यहाँ एक शापित जगह थी जहाँ आत्माएं कैद थीं। मगर सवाल यह था कि अर्जुन को किसने मारा और रहस्यमयी शक्ति कौन थी जो रेत के नीचे छिपी थी। रिया हाँप रही थी। उसकी आंखों में डर और सवालों का तूफान था। अर्जुन की राख उसकी हथेलियों पर पड़ी थी और वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके भाई के साथ ये क्या हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, मगर हवा में एक अजीब सा गूंजता हुआ फुसफुसाहट भरा शोर था। तभी रिया के पीछे जोर से सड़सड़ाहट हुई। उसने मुड़कर देखा। रेगिस्तान की रेत अचानक उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे झकझोर दिया हो। धीरे धीरे रेत के नीचे से कई हड्डियां बाहर आने लगी। सूखी टूटी फूटी खुफिया कंकालों के हाथ और गले सड़े जिस्म। रिया का दिमाग शून्य हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। रिया ने चीखते हुए नीचे देखा। रेत के नीचे से किसी की सड़ी हुई काली उंगलियां उसकी टांगों को पकड़ रही थी। वह लड़खड़ा गई, मगर खुद को संभालते हुए किसी तरह झटके से उन हाथों को छुड़ाया। चारों ओर से भूतिया आकृतियां निकलने लगी। उनकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं, जिनमें बस अंधेरा था। उनकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी और उनके मुंह से एक गूंजती हुई फुसफुसाहट निकल रही थी। तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ रिया। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। ये आत्माएं उसे बुला रही थीं। रिया लड़खड़ाती हुई ट्रक के पास पहुंची। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी ट्रक के सामने की जमीन पर कुछ चमकने लगा। रिया ने ध्यान से देखा। रेगिस्तान की रेत पर कोई अजीबोगरीब प्रतीक उभरा था। एक गोल चक्र जिसके चारों ओर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा था। बीच में एक आंख बनी थी जो जल रही थी। रिया की आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? तभी ट्रक के रेडियो ने बिना किसी कारण चालू होकर एक अजीब आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन जितना जानोगी उतना ही मौत के करीब आएगी। रिया की सांसें तेज हो गईं। ये सब क्या था? रेगिस्तान में दफन ये आत्माएं कौन थी और ये प्रतीक क्यों चमक रहा था? तभी उसे कुछ याद आया। उसका दादा हमेशा इस रेगिस्तान से जुड़े एक पुराने शराब की कहानी सुनाते थे। कई साल पहले इस रेगिस्तान में एक गुप्त कबीला रहता था। वे अजीब संस्कार किया करते थे, आत्माओं को बुलाते थे, लेकिन फिर एक रात पूरी जनजाति गायब हो गई। लोगों ने सुना है कि रेगिस्तान में कुछ काली पीठ नाम की जगह है, जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। क्या रिया उसी काली पीठ में थी? रिया को अब समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ एक साधारण रेगिस्तान नहीं था। यहाँ एक शापित भूमि भी जहाँ आत्माएं फंसी हुई थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जैसे ही रिया ने ट्रक के शीशे में खुद को देखा, उसके पीछे अर्जुन खड़ा था। मगर यह वही अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रिया के मुंह से चीख निकली। रिया का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह भी फट जाएगा। उसने शीशों में देखा। अर्जुन उसके पीछे खड़ा था,
मगर यह वही अर्जुन नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे उनके अंदर कोई अंधेरा समाया हो। उसकी त्वचा पीली और बेजान दिख रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल भरकट और ठंडी। रिया, उसकी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बचाने आई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मुझे बचाने का वक्त चला गया, अब तुम्हें खुद को बचाना होगा। अचानक पूरा रेगिस्तान जोर से हिलने लगा। चारों ओर की राख और रेत तूफान की तरह घूमने लगी। रिया के चारों ओर से भूतियाँ आकृतियाँ इकट्ठा होने लगी। उनकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। वह लड़की जीवित नहीं रह सकती। एक आत्मा गुर्राई, वह हमारी दुनिया में आ गई है, अब उसे यहाँ रहना होगा, दूसरे ने चीखते हुए कहा। रिया ने डर से अर्जुन की ओर देखा, मगर वह अब भी अपनी जगह खड़ा था, एकदम शांत। अर्जुन, कुछ कहो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार दर्द उभरा। रिया, यहाँ से भागो। ये आत्माएं तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम भी इस शराब का हिस्सा नहीं बन जाती। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र फिर से उस चमकते हुए प्रतीक पर गई जो रेगिस्तान की रेत पर बना था। गोल चक्र, जलती हुई आंखें और प्राचीन लिपियां। यह प्रतीक क्या है? इसके अर्जुन से पूछा। यह हमारी मुक्ति की कुंजी है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया के कंधे पर रख दिया। रिया, यह रेगिस्तान सिर्फ आत्माओं का मकबरा नहीं, यहाँ एक जिंदा शैतान की कैदगाह है। इसे इंसानों की आत्माओं की ज़रूरत होती है ताकि यह और ताकतवर बन सके। जो कोई भी यहाँ आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी जिंदा हो और तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है। तभी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। रेगिस्तान के नीचे से एक भयानक आवाज़ आई, गहरी, गूंजती हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली। रिया, तुम मेरी हो। रेत के नीचे से एक विशाल आकृति उभरने लगी, एक शैतानी चेहरा जिसकी आंखें अंधेरे से बनी थी, धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी परछाई इतनी बड़ी थी कि पूरा रेगिस्तान काला पड़ने लगा। वह जग रहा है, अर्जुन चीखा। रिया, अब सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। क्या? मेरा शरीर इस शराब से जुड़ा हुआ है। अगर तुम मुझे हमेशा के लिए नष्ट कर दो तो यह शराब भी टूट जाएगा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हारे दूसरी बार नहीं खो सकती। अर्जुन की आंखों में करुणा थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये शैतान तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगा और तब हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन से टूटा हुआ एक धारदार पत्थर उठाया। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मैंने पहले ही जा चुका हूँ बहन, बस इसे ख़त्म कर दो। रिया ने पूरी ताकत से पत्थर अर्जुन के सीने में उतार दिया। अर्जुन के शरीर से तेज रोशनी निकली और हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। नहीं, शैतान गरजा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा रेगिस्तान हिल उठा। रेत का तूफान अचानक शांत हो गया और आत्माएं धीरे धीरे भस्म होने लगी। रिया ने आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो चारों ओर सिर्फ शांति थी। रेगिस्तान अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा हमेशा से था, वीरान मगर अब भयानक नहीं। रिया ने धीरे धीरे उठकर अपने चारों ओर देखा। अर्जुन कहीं नहीं था, ना आत्माएं ना शैतान, बस खामोशी। क्या वह ये सब सच में देख रही थी या कोई सपना था? तभी दूर रेत में कुछ चमकने लगा, वही गोल चक्र और जलती हुई आंख। रिया ने ठंडी सांस ली। ये सब खत्म नहीं हुआ था, ये सब सांप अभी भी जिंदा था। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।